और चलिए उस बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। 12 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय मौजूद हैं। संजय, क्या खबर है? अभी आज जो दिन भर पूरे राज्य में कह सकते हैं कि जिस तरीके से उपद्रव हुआ, हंगामा हुआ, बवाल हुआ है, उसको लेकर एसीएस की अध्यक्षता में एक बैठक चल रही है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं और डीजीपी हैं और राज्य के सभी जोन के आईजी हैं, डीआईजी हैं, इसके अलावा एसपी हैं, रेल एसपी हैं, तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ ये बैठक चल रही है। और इस बैठक के पहले जो गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने एक आदेश निकाला है और इंटरनेट सेवा कई जिलों में बंद कर दी गई है, चूंकि यह माना जा रहा है कि इंटरनेट सेवा के माध्यम से अफवाह फैलाई जा रही है और गलत सलत जो संदेश है उसको फैलाया जा रहा है, जिससे भ्रम की स्थिति हो, इससे जीवन क्षति की भी संभावना है, संपत्ति जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी भी संभावना है। ऐसे में कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, नवादा और साथ ही पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय में सामाजिक सोशल जो नेटवर्क के जो साधन है उनको अस्थायी तौर पर बंद करने का निर्देश दिया गया। तो निश्चित तौर पर एक अहम और महत्वपूर्ण फैसला, और अभी बैठक चल रही है, बैठक के बाद ही क्या डिसीजन लिया जा रहा है इसका सबको इंतजार है। निश्चित तौर पर अब जिस तरीके से आज तीसरा दिन और तीसरे दिन जिस तरीके से जमकर उपद्रव और बवाल मचा है, उसके बाद राज्य पुलिस मुख्यालय हो या गृह विभाग हो, इस पूरे मामले को लेकर महत्वपूर्ण बैठक, और बैठक के बाद क्या दिशा निर्देश, क्या गाइडलाइन जारी होता है, इस पर नजर बनी हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। हिंसा पर एक्शन में गृह विभाग है और हम आपको बता रहे हैं जो बड़ी खबर आ रही है कि गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव बैठक में मौजूद हैं, डीजीपी मौजूद हैं और संजय हमारे साथ बने हुए। संजय हमें जरा ये बताइए कि जो आरोप लग रहे हैं वो इस बात को लेकर है कि जो छात्र हैं, छात्र तो कम से कम इतने उग्र तो नहीं होंगे, लेकिन किस तरीके से इसे उग्र मोड में पहुंचाया गया, तो कई सवाल है। लेकिन एक सवाल ये भी है, जो अभी एक बड़ी बैठक हो रही है कि जो नुकसान पहुंचा है, जो लोग चिन्हित किए जाएंगे, तो कैसे इसकी प्लानिंग की जा रही है। और सवाल ये भी है कि पहले से इंफॉर्मेशन थी, पहले से इंटेलिजेंस था, तो फिर ये लोग एक्टिव क्यों नहीं हो पाए? तो संजय से कुछ और जानकारियां लेंगे और इस बैठक में, क्योंकि संजय ने अभी बताया कि बैठक चल ही रही है और बैठक के बाद कुछ जो अहम बातें हैं वो सामने आएंगी कि क्या एक्शन लिया जाएगा, किस मोड में एक्शन लिया जाएगा, जो लोग शामिल इस पूरे घटनाक्रम में हैं उन पर एक्शन कैसे होगा। तो कई ट्रेनों को निशाना बनाया गया और बैठक हुई थी इससे पहले भी, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि इतनी देर से नींद क्यों खुली, यही सवाल है और ये संजय से हम सवाल करना चाहेंगे। और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 12 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है ताकि और भी ये प्रदर्शन उग्र ना हो। 12 जून तक बंद रहेगी इंटरनेट सेवा। तो ये अफवाहों की आग फैलती जा रही है और ऐसे में जो 12 जिले हैं उनके नाम हम आपको बता रहे हैं, कहां कहां इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। नवादा, लखीसराय, इन जगहों पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इसके अलावा समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। तो वैसे 12 जिले जो ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जहां पर ट्रेनों में आग लगाई गई है, जहां पर नुकसान ज्यादा हुआ है, वहां पर साफ तौर पर इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है 19 तारीख तक के लिए। और अभी एक बैठक चल रही है और इस बैठक में डीजीपी मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात कि अब आगे की रणनीति पर विचार हो रहा है। लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि आखिर गृह विभाग किस नींद में सोया था, क्योंकि पहले से रिपोर्ट थी, पहले से अलर्ट जारी था। और ऐसे में अगर पुलिस कुछ नहीं कर पाई, प्रशासन कुछ नहीं कर पाया, आरपीएफ कुछ नहीं कर पाई, तो सवाल तो खड़े हो रहे हैं कि आखिर आपकी तैयारी क्या थी। अलर्ट के बाद भी अगर आप तैयार नहीं थे तो फिर इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी, इस पर भी कई तरह के एक्शन हो रहे हैं। हालांकि पॉलिटिकल एंगल इसका अलग है, राजनीतिक एंगल अलग है। राजनीति में एक दल दूसरे दल से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि मुंह पर कपड़ा बांधकर प्रदर्शन कर रहे उन युवाओं की पहचान, कौन थे वो लोग जो मुंह पर कपड़ा बांधकर आग लगा रहे थे ट्रेनों को।